हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे द्वारा लिखी हुई एक कहानी बेबाक लड़की। कॉफ़ी का मग खत्म हुआ तो मेरा बुक से ध्यान टूटा। जी हाँ, बुक जिसका मुझे पहले तो कभी शौक नहीं था। बुक पढ़ने वाले मुझे पागल जैसे लगते थे। सोचता था पता नहीं कोई पर्सन पूरी बुक कैसे ख़त्म कर लेता है। वैसे तो समय के साथ साथ व्यक्ति की पसंद नापसंद बदल ही जाती है। अब वो पसंद तुम्हारी मर्जी से हुई हो या नहीं भी। बारिश की कुछ बूंदें जब मेरे टेबल तक आने लगी तो मैं पुरानी यादों से बाहर निकला। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैंने उठकर खिड़की लगा दी और बालकनी में चला गया। ये इस साल की पहली बारिश थी जो पूरे शहर को भिगोकर अपना हक जता रही थी। अंदर आकर मोबाइल चेक किया तो श्रेया के 8 मिस्ड कॉल पड़े थे। श्रेया मेरे ऑफिस में काम करती थी। हाँ बोलो श्रेया। मैंने श्रेया को कॉल किया। सर आज किसी रिद्धि शर्मा का कॉल आया था ऑफिस के नंबर पे। बिजी थी तो थोड़ा सर सॉरी सर बताना भूल गई। बोल रही थी कुछ अर्जेंट काम है आपसे। रिद्धि का नाम सुनते ही मेरी यादों ने शताब्दी की स्पीड से अपना रास्ता पल भर में ही तय कर लिया था। कितना अजीब होता है ना, किसी मंजिल को तुमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हो और एक दिन वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हम मतलब मैं और रिद्धि पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। वैसे तो मुझे लाइब्रेरी जाने का कोई ख़ास शौक था नहीं, लेकिन क्लास बंक करते कराते छुपते छुपाते कहीं तो बना लेनी ही थी। मैं आई सिट हियर? मैंने उससे फॉर्मेलिटी करते हुए पूछा था। उसने कहा खड़े भी रहो, मुझे क्या। मुझे उसके इस रिस्पॉन्स की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर के लिए तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन पहली बार किसी से ये आंसर सुनकर थोड़ी हंसी भी आ गई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा नहीं देखा पता नहीं, फिर वापस अपनी आंखों को किताबों में गुम कर लिया। उसकी छोटी छोटी आंखें, गहरा काजल और उस पर बड़ा सा चश्मा, दिखने में तो पढ़ाकू टाइप सी लग रही थी। उसकी कुछ कुछ हरकतें मुझे अपने बुक से टाइम पास नहीं करने दे रही थी। जैसे थोड़ी थोड़ी देर में उसका पेन उंगलियों में फंसा कर घुमाना, फिर मुंह में हेयर क्लिप को दबाकर अपने बालों को बांधना। यादों ने अपना सफ़र पूरा किया तो मुझे कॉफ़ी की तलब लगी। सोचा एक कॉफ़ी नहीं पी तो रात नहीं गुजरेगी। उठकर किचन में गया तो याद आया आज दूध का एक ही पैकेट मिल पाया था और उसकी तो कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ। आज शायद दूसरी कॉफ़ी नसीब में नहीं है। कहाँ हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, जो हम चाहते हैं हमें कहाँ मिल पाता है। कई मौके ज़िंदगी में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसमें हमें सही गलत का कुछ समझ नहीं आता और वक्त अपना फैसला कर चुका होता है। उसे अपनी परवाह कहाँ होती है, हमारे सही गलत का उसे कहाँ समझ आती है। एक बार मैंने उसे कैंटीन के बाहर चाय के लिए पूछ लिया। वैसे तो मुझे उसके साथ चाय पीनी नहीं थी, हाँ, लेकिन उसका बेबाकी से जवाब देना बहुत पसंद था, जैसा कि मुझे आखिरी बार लाइब्रेरी में सुनने को मिला था। इस बार के जवाब से ना मुझे खुशी हुई ना गुस्सा आया, क्योंकि मैडम जी को इस बार हमारे साथ चाय जो पीनी थी। वैसे तो मन कर रहा था बोल ही दूँ, मैंने तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था। और इतनी जल्दी हाँ कौन बोलता है यार। थोड़ी देर के बाद हम दोनों कैंटीन में थे। 2 चाय देना, मैंने कैंटीन वाले से कहा। मेरे लिए कॉफ़ी, मैं चाय नहीं पीती, रिद्धि ने अपनी पसंद को रखते हुए कहा। मैंने मन में सोचा कितनी अजीब पसंद है इसकी, बुक्स कॉफ़ी, इनके साथ भी कोई कैसे रह सकता है यार। यादों की कश्मकश से मैं बाहर निकला तो मेरी नज़र घड़ी की ओर गई। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं और रिद्धि आज 10 साल बाद मिलने वाले थे। मेरे मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे थे, जैसे क्या वो मुझे पहचान पाएगी या वो मुझसे फिर कहेगी कि तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहली बार मुझे लाइब्रेरी में मिले थे।